हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 7। देखो, अब यहां से आगे पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ना है? देखो, प्रैक्टिकली वी डील विद द चार्जेस विच आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो हम प्रैक्टिकली चार्जेस पढ़ते हैं बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं, प्लस दे आर स्प्रेड अक्रॉस द रीजन, दे आर स्प्रेड अराउंड द रीजन। ऐसा नहीं कि आपको सिंगल चार्ज मिलेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आप। तो आगे कंटिन्यूअस चार्ज मतलब कि चार्जेस जो स्प्रेड है पूरे रीजन में, ऐसे केसेस में हमें उसको 3 डिफरेंट फॉर्म में पढ़ना है। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहां से आगे अब जो मैक्सिमम आप चीजें डील करोगे दैट विल बी इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन 3 होते हैं। पहला वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने उसका एक छोटा सा फॉर्म बना के यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है। देखिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कोई एक यहाँ पे रीजन है, वो उसका वॉल्यूम है V। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। देखो, तीनों बहुत आसान है याद करने में। टेबलर फॉर्म में मैं आपको शो कर रहा हूं, इसी टेबल में सारी चीजें आ जाएंगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से। रो इज इक्वल्स टू dq बाई dv। ये देखो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस ले लिया, dq स्मॉल चार्ज ले लिया, तो ये रो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी मैंने यहाँ पे ये दोनों ही एक जैसे लिख दिए हैं। बेसिकली ये रो नहीं है, ये सिग्मा है। ठीक है, गलती से दोनों मैंने एक साथ लिख दिए थे। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा होता है। सिग्मा दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस, दैट इज dq बाय ds। इसी तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज एक लीनियर फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे केस में इसे डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज dq बाय dl। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम dq बाय dv, dq बाय ds, dq बाय dl। रो, सिग्मा एंड लैम्डा। क्लियर? अब ये तो सिंपल है। यहां से dq स्मॉल चार्ज निकाल लो तीनों केसेस में। देखो, dq इज इक्वल्स टू रो dv, dq रो dv इधर मल्टीप्लाई कर दो, रो dv। dq इज इक्वल्स टू सिग्मा ds, ये देखो, और dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। तीनों के केस में हमने स्मॉल चार्ज निकाल दिया। कुछ नहीं करना है, स्मॉल चार्ज निकालने के बाद सबसे बड़ा हथियार आपके पास है इंटीग्रेशन। यहां से इंटीग्रेट कर देंगे। तीनों केसेस में फोर्स भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी। अब देखो, फोर्स निकालना है जैसे, ठीक है, वॉल्यूम के केस में Fv, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो Q1 Q2 होता है। Q1 यहाँ पे आपका Q हो गया, Q2 आपका dq हो गया। ठीक है, स्मॉल चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा, सीधे से देख लो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो dq बाय r स्क्वायर, ये डिस्टेंस इसके r ले लेते हैं, इसकी भी r ले लेते हैं, इस केस में भी r ले लेते हैं, dq बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से dq की जगह ये रख दो, जो सर्कल में लिखा है, dq इक्वल्स टू रो dv, यहां पुट कर दो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला निकल गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में भी देखो, ये वाला फॉर्मूला सब जगह सेम रहेगा। अब Fs निकाल लो यहाँ पे सरफेस के लिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय r स्क्वायर इंटू r कैप, ये तो सेम रहेगा। अब dq की जगह यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया है सिग्मा ds, तो यहाँ पुट कर दो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। यही केस हम FL वॉल्यूम के लिए कर लेते हैं, सॉरी लीनियर के लिए। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय r स्क्वायर इंटू r कैप। इसे हम लिख लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा dl, तो लैम्डा dl बाय r स्क्वायर इंटू r कैप।
तीनों केस में जब फोर्स निकालना हो, कोई सा भी केस आ जाए, आपको सिर्फ ये फॉर्मूले पुट करने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे कि जब फोर्स कूलम फोर्स निकाला था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आया था, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो क्या आया था, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, याद है। डिराइव जब हमने किया था E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता था, एक Q नॉट से एक Q नॉट कैंसिल हो जाता है, Q बाय R स्क्वायर आया था। यहाँ पे इस Q को हटा दो, बचा हुआ एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। मोस्ट सिंपल पार्ट, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये जो आपने लाइन लिखी है इसमें ये वाला Q हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड EV कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो dV बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप। देखो यही फॉर्मूला है, बस ये वाला Q नहीं है, ये वाला Q हटा दो, पूरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बन गया, ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ES निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl बाय R स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फर्दर हम कुछ भी पढ़ेंगे, इस चीज़ को जरूर याद रखना इस पार्ट को जरूर याद रखना, रो dq बाई dv, सिग्मा dq बाई ds और लैम्डा dq बाई dl, ये आएगा ही आएगा अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में, जहां भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे ये तीनों पार्ट्स आएंगे हमारे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, बस दो छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। लेक्चर नंबर 9 से हमारा गॉस लॉ शुरू हो जाएगा। लेक्चर नंबर 8 हमारा जो बचा है वो बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपटीशन लेवल तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। थैंक यू।